दोस्तों एक मिनट रुको, इस वीडियो को पूरी देख करके जाना, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन मजा अनलिमिटेड आने वाला है। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए जिसमें 3 बातें लिखी हैं कि शिक्षित वही है जो तर्कशील है। बिल्कुल गलत। नंबर 2 कि सोने में कभी आग नहीं लगती। फिर रामायण कैसे कह सकती है कि सोने की लंका जल करके राख हुई थी? बताऊंगा अभी। नंबर 3 कि कृष्ण का जन्म आज से 5251 साल पहले हुआ था और घड़ी का आविष्कार सिर्फ 1500 में पीटर हेनले ने, मतलब आज से 519 साल पहले किया था। तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे ही हुआ था? एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं, बताऊंगा। शुरू करते हैं शुरू से कि सबसे पहले तो यह है कि शिक्षित वही लोग हैं तर्कशील है। बिल्कुल गलत। शिक्षित वो होता है जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, और तर्कशील वो होता है जो बहस करने में निपुण होता है, जिरह करने में निपुण होता है, जो काम वकील लोग करते हैं अदालत में अपने केस को जिताने के लिए। जो वकील तर्कशील नहीं होता है, जिरह करने की जिसे आदत नहीं होती है, जिसे प्रैक्टिस नहीं होती है, जो जिरह करने में माहिर नहीं होता है, वो कभी केस को जीत ही नहीं सकता। नंबर 2 कि सोने में कभी आग नहीं लगती है, लेकिन रामायण कहती है कि सोने की लंका जल करके राख हुई थी। सोने के अंदर एक क्वालिटी होती है जो उसे जलाने से बचाती है। ये बात शुरू होती है जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए निकले थे और वहां पर राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ लिया था। उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डाल करके आग लगा दी थी और हनुमान जी पूरी लंका में घूम रहे थे लंका को जलाने के लिए। जो वस्तुएं जलने वाली थी वो तो जल रही थी, लेकिन लंका की दीवारें नहीं जल रही थी क्योंकि वो सोने की बनी हुई है। फिर आपने देखा होगा कि रावण जिस सिंहासन पर बैठता था उस सिंहासन के सामने एक नीले कलर का आपने आदमी देखा होगा, गूगल पर सर्च कर लेना, वो जो उल्टा लेटा हुआ होता है उसके ऊपर पैर रख करके रावण हमेशा बैठता था। वो नीला व्यक्ति जो आदमी के जैसा दिखता है वो थे शनिदेव। अब वे शनिदेव के ऊपर पैर रख करके क्यों बैठते थे कि जब मेघनाथ का जन्म यानी कि रावण के बेटे का जन्म होने वाला था तब रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रह को बंदी बना करके उन्हें इस क्रम में स्थापित कर दिया था कि जिस वक्त मेघनाथ का जन्म हो उस वक्त ये सारे ग्रह एक ऐसी स्थिति में रहे कि मेघनाथ अजय हो जाए, अमर हो जाए, कभी ये मरे ही नहीं। लेकिन जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था शनि ने अपनी स्थिति को बदल लिया था, जिसके कारण मेघनाथ अजय और अमर नहीं हो पाया था। तब रावण को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने शनि देव को बंदी बना करके अपने सिंहासन के सामने उसे उल्टा लेटा करके रखा हुआ था, क्योंकि शनि देव के पास में एक क्वालिटी थी कि जिसके ऊपर कुदृष्टि डाल देते थे वो चीज का नष्ट होना संभव था, अटल था बिल्कुल। तो रावण ने शनिदेव को उल्टा इसलिए लेटा रखा था कि ना तो इसकी नजर कभी ऊपर की ओर होगी लंका की ओर, ना किसी व्यक्ति की ओर, तो किसी को कोई हानि कभी पहुंच ही नहीं सकती है। तो जिस वक्त हनुमान जी अपनी जलती पूंछ को लेकर लंका में घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है जो बंदी अवस्था में उल्टे लेटे हुआ है। तब उन्होंने शनिदेव से पूछा था कि तुम यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्यों? तब शनिदेव ने उन्होंने अपनी सारी कथा बताई थी कि ऐसे ऐसे रावण ने मुझे बंदी बना रखा है। और फिर शनिदेव ने पूछा कि तुम्हारी पूंछ में आग क्यों लगी हुई है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने बताया था कि मैं इस लंका में आग लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये सोने की होने के कारण ये आग में नहीं जल रही है। तब शनिदेव ने कहा था कि अगर तुम मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो और तब मैं इस सोने के अंदर जो क्वालिटी होती है जिससे सोने में आग नहीं लगती है, मैं अपनी कुदृष्टि से उस क्वालिटी को खत्म कर दूंगा। फिर आप जानो या फिर सोने की लंका जाने, इसमें आग जरूर लगेगी। तब हनुमान जी ने शनिदेव को बंधन से मुक्त किया था। तब शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से सोने की लंका, सोने में जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर ऐसी कुदृष्टि डाली कि वो क्वालिटी ही खत्म हो गई। तब हनुमान जी उस लंका में आग लगा पाए थे। तो ऐसे सोने में आग लगी थी। ये तो हुई 2 बात। अब तीसरी बात, जब कृष्ण भगवान का जन्म आज से 5251 साल पहले हुआ था और घड़ी का आविष्कार पीटर हेनले ने 1505 में यानी कि आज से 519 साल पहले आविष्कार किया था, तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं, अंधभक्त बताते हैं कि फिर कैसे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 12 बजे हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी का आविष्कार पीटर हेनले ने पहर के अकॉर्डिंग बनाया था, जो हमारी सनातन संस्कृति में लाखों करोड़ों साल पहले से चलते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि पहर को जानते थे। आपने भी सुना होगा कि 8 पहर होते हैं, या फिर ये पहर किस टाइम का होता है। हमारे पूर्वज तारों की चाल को देख करके बताए थे कि ये पहर अब है, और 8 पहर थे है 8 पहर होते हैं। 4 दिन के होते हैं, 4 होते हैं रात के। दिन के कौन से होते हैं अब ये भी सुन लो। शुरुआत होती है पूर्वाह्न से,
उसके बाद होता है मध्याह्न, फिर थर्ड होता है अपराह्न और फोर्थ होता है सायकाल। ये तो होते हैं दिन के चार के, फिर रात के होते हैं चार। ये शुरू होते हैं प्रदोष से, फिर दूसरा पहर होता है रात में निशित, फिर तीसरा पहर होता है रात में त्रियामा, और चौथा पहर होता है रात का आखिरी हिस्सा या फिर अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं उषा। तो चार होते हैं रात के, प्रदोष, निशित, त्रियामा, उषा, और चार होते हैं दिन के, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायकाल। और हर एक पहर को 3 घंटे में बांटा गया है। 8 को 3 से गुना कर लीजिए, 24 घंटे इसीलिए होते हैं। तो पीटर हेनलेन ने पहर को देख करके घड़ी बनाई है, घड़ी को देख करके पहर नहीं बनाए हैं। और जिसमें उषा काल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 3 घंटे होते हैं, 4 से 7 उषा काल होता है, 7 से 11 पूर्वाह्न होता है, फिर 11 से 2 होता है आपका अपराह्न, फिर 2 से लेकर के 5 बजे तक होता है आपका सायकाल। उसके बाद फिर ऐसे ही चलते रहते हैं। तो जिस आप अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे और रात में देखोगे तो 12 बजे ही कृष्ण का जन्म हुआ था। मध्य रात्रि जिसे बोलते हैं, गूगल पे सर्च करना, मध्य रात्रि में जाना पहर के हिसाब से या घड़ी के हिसाब से। पीटर हेनलेन के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वो एक घड़ी में 24 घंटे ले आए, तब उसने थक करके 12 घंटों की घड़ी बनाई थी। अगर पीटर हेनलेन इतना दिमाग वाला था तो उसने 24 घंटे ही क्यों नहीं बनाई। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये कंफ्यूज करने वाला टाइम है घड़ी का। रेलवे आज भी 24 घंटे के हिसाब से ही चलता है। कभी आपने हमेशा ये सुना होगा कि दिन के 12 बजे हैं और रात के 12 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं या फिर शाम के 4 बजे हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सुबह की दोपहर हो चुकी है या फिर शाम की रात हो चुकी है। इसीलिए ये जो घड़ी वाला टाइम है पीटर हेनलेन वाला, ये कंफ्यूजिंग करने वाला टाइम है। इसीलिए रेलवे आज भी 24 घंटों के हिसाब से चलता है। अगर आप देखेंगे, सनातन धर्म दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना धर्म है। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर किसी से भी पूछ लेना, पूरी दुनिया में डंका बजता है कि सबसे पुराना धर्म, सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, तो सब बताएंगे सनातन धर्म। तो इस तरह की पोस्ट डालने से पहले उसके ऊपर अच्छे से स्टडी करो। अगर स्टडी नहीं कर सकते हो तो चुपचाप अपने घर में बैठो, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।